बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस जंग का इंतज़ार ख़ित्ते के अंदर किया जा रहा था, बस समझ लीजिए वो आपके दरवाजे पर इस वक्त दस्तक दे रही है। अमेरिका ने इस वक्त प्लान ये किया है कि अभी तक उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने मीडिया में ये खबर रिलीज़ करवा दी है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन ने। और इसका मकसद ये था कि हम ज़रा अफ़गान, तालिबान, पाकिस्तान और इन सब का रिएक्शन देखें। उन्होंने कहा है कि 1000 के करीब अमेरिका के फ़ौजी डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी अफ़गानिस्तान में रह सकते हैं। अफ़गान तालिबान ने तर्जुमान उनके आए और ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा इंच भी, यानी सुहेल शाहीन ने क्लियरली कहा कि अगर अमेरिका ने 1 इंच भी दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी सादा और आसान लफ्ज़ों में समझ लें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि सुहेल शाहीन का मतलब ये है कि अगर 11 सितंबर की डेडलाइन के बाद अगर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हुआ तो अमेरिका अपने ताबूत पहले से तैयार रखे, क्योंकि ये जितने 1000 फौजी होंगे इनको ताबूतों में पैक करके वापस भेजेंगे, और वापस भी हम किसी और एयरलाइन से भेजेंगे या अफ़गानिस्तान की एयरलाइन से भेजेंगे, क्योंकि अमेरिका को हम अब यहाँ पर ना कोई उनका जहाज़ रहेगा ना कुछ, यानी अब ताबूतों में इनके फौजी जाएंगे। और सादा सा अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अगर अमेरिका रहता है तो ये उसकी चॉइस है। हम तो कह रहे थे कि आसानी के साथ फौजी जहाज़ों में बैठकर एसी में सुकून के साथ वापस जाए। अगर अमेरिका चाहता है कि ताबूतों में वापस जाए तो ये मर्जी उसकी है। अब असल में ये जो खेल है ये बड़ा होने जा रहा है, और यहाँ पर शुरू है पाकिस्तान का इम्तिहान। और वही सिचुएशन में आप आगे हैं जहाँ पर आपने ड्रोन मारने हैं या जहाज़ गिराने हैं। असल में अमेरिका चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी ना किसी तरह उसके प्रेजेंस रहे। यानी अगर पाकिस्तान अड्डे दे देता है तो जासूसी हो, अगर पाकिस्तान अड्डे नहीं देता तो अफ़गानिस्तान में कुछ स्टे करे, ताजिकिस्तान दे दे, कज़ाकिस्तान, कोई अड्डे देने को तैयार नहीं। अब पाकिस्तान काम ये करने जा रहा है कि मुशर्रफ दौर के सारे मुआहदे मनसूख करने वाला है। और मुआहदों में ये है कि आपको एयर स्पेस नहीं दी जाएगी, नेटो फोर्सेस नहीं यहाँ से सामान ले जा सकती, ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो आपकी ऑपरेट नहीं कर सकती। तो इस पूरे खेल में अमेरिका का तो हो गया सफाया। अब वो क्या करेंगे? अब उन्होंने देखा है जब सारी जगहों से दाल नहीं गल रही तो हम 1000 फौजी रखे, यानी क्लियरली उन्होंने अब लड़ाई का फैसला किया है। अब यहाँ पर आप देखिए काम होने जा रहा है। लेट से अगर अफ़गान तालिबान इनको मारना शुरू करते, जो उन्होंने बिल्कुल 11 सितंबर के बाद रात के 12:01 पर उन्होंने इनको मारना शुरू कर देना है। और यहाँ पर सूरत हाल ये होगी कि 1000 अमरीकियों की मदद के लिए ना तो वहाँ पर बगराम एयरबेस है, ना वहाँ पर कोई मेडिकल सामान है, ना वहाँ पर कोई ड्रोन, कोई चीज़ वहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो फिर वो किस तरह अपना सामान और ये चीज़ें, उनकी मदद कैसे होगी, ऑपरेशन कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है 1000 फौजियों की जान तो उन्होंने बचानी है। तो पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो ड्रोन, पाकिस्तान की एयर स्पेस से जहाज़, ये लेकर सामान, चीज़ें, मेडिकल सब कुछ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान तो करने जा रहा है मुआहदा ख़त्म। अगर पाकिस्तान इस बात को सुनकर मुआहदा ख़त्म नहीं करता तो फिर अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। जाहिर सी बात है अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इमरान खान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर सूरत हाल 2 ही ऑप्शन होगी, या तो पाकिस्तान उनको जाने देगा और अफ़गान तालिबान को नाराज़ कर लेगा और फिर पाकिस्तान पर हमले शुरू हो जाएंगे, जो कि इमरान खान ने कहा है कि हम क्यों अफ़गान तालिबान को अपना दुश्मन बनाएं, हम क्यों पराई जंग में जाएं, पाकिस्तान मुआहदे मनसूख कर देगा। और यहाँ पर सूरत हाल क्लियरली वही हो जाएगी जो कि असल में लड़ाई की है। अब अमेरिका ये देखेगा कि उसके 1000 फौजी अफ़गानिस्तान में फंस गए हैं, तो वो पूरी दुनिया को कहेगा पाकिस्तान दहशतगर्दों के साथ, और लिहाजा वो पाकिस्तान के साथ जंग करेगा। और यहाँ पर दूसरी सूरत हाल ये है, वो चाहेगा, असल में अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान से जानबूझकर जंग करनी है। अब यहाँ से वो अगर ड्रोन लेकर जाता है और वायलेट करता है, आप उनको रोकेंगे, आप उनका ड्रोन मारेंगे, आपका तैयारा उनका मार देंगे, तो आपकी अमेरिका से वैसे ही जंग है, क्योंकि उसने तो बाज नहीं आना। अब तो वो जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं। देखिए साउथ चाइना सी के अंदर कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि अमेरिका के जो आते थे तैयारे वो एयर स्पेस वायलेट करते थे, चाइना के जहाज़ आए और लास्ट टाइम उन्होंने काम ये किया कि मिसाइल फायर कर दिया, और वो मिसाइल उन्होंने डायरेक्शन थोड़ी चेंज की, अमेरिकी जहाज़ों को नहीं मारा, साइड पर जाकर गिरा। अमेरिका के जहाज़ों को वार्निंग दी कि दोबारा हुआ तो बिल्कुल निशाने पर मारेंगे। अमेरिका फिर नहीं रुका, उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की
और इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो ब्लैकआउट करने वाली टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी यूज़ की, और उसके बाद अमेरिका के वहाँ पर जो जहाज़ है उनका 3 सेकंड के लिए पूरे का पूरा सिस्टम बंद कर दिया। आपका 3 सेकंड के लिए सिस्टम बंद हो जाए तो आपका जहाज़ फ्री फॉल नीचे गिर जाता है, और उसके बाद उसको दोबारा रिस्टोर करके पैगाम दिया कि दोबारा किया तो बहाल नहीं करेंगे और जहाज़ भी मार देंगे। अमेरिका उसके बाद संभल गया। पाकिस्तान क्या करेगा? अगर अमेरिका हमारी एयर स्पेस, पहले तो गल्फ कंट्री से उड़कर आएगा तो यहाँ पर अगर ड्रोन आता है तो हम इसको मार देंगे, या हम उसको रोकेंगे, वो बाज नहीं आता तो आपको मारना पड़ेगा। अगर तो वो यहाँ से उड़कर अफगान तालिबान को मारने चला गया तो अफगान तालिबान आपके खिलाफ फिर तो आपके मुल्क में हमले तैयार है। अगर आपने अमेरिका का जहाज़ मार दिया तो उसके बाद अमेरिका से लड़ाई तैयार। अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि आपके साथ लड़ाई करनी है। आप देखिए इस दफ़ा उन्होंने 1000 अपने फौजी बचाने हैं, फिर आखिरी फैसला ये हो जाएगा कि अमेरिका निकल जाए। देखिए ये लोग इतने झूठे कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि इनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। पहले उन्होंने कहा 11 सितंबर को निकलेंगे, फिर इन्होंने कहा 4 जुलाई को निकलेंगे, अब इन्होंने कहा है कि 30 अगस्त को निकलेंगे। ये उन्होंने बात की है। अब 30 के बाद इन्होंने कहा नहीं हम मजीद 1000 रखेंगे। यानी कि आप जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब खड़े कहाँ पर है? आप चाहते क्या है? आपके सर पर जंग इस वक्त आकर खड़ी है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह तैयार है। देखिए असल इशू ये है कि अफगानिस्तान के मिनरल्स पर करना है कब्जा, और वजीरिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की साइड है और बलूचिस्तान। अमेरिका ने पहले सारी साइड देखी कि मुझे ताजिकिस्तान या सेंट्रल एशियन कंट्रीज देंगी अड्डे, नहीं दिए। पाकिस्तान नहीं दे रहा। पाकिस्तान मुशर्रफ दौर के मुआहदे ख़त्म करने जा रहा है। तो बाकी बचता क्या है? अफगानिस्तान से वो नहीं निकलना चाहते। जो मर्जी हो जाए वो अफगानिस्तान से नहीं निकलना चाहते। वो चाहते हैं कुछ ना कुछ काम हो। अब अमेरिका ने वहाँ पर 25,000 के करीब जो ब्लैक वाटर के एजेंट्स पहुँचाए हैं वो भी तैयार हैं हमले के लिए। अब असल में जब ऐसी सूरत हाल होगी, पाकिस्तान अमेरिका के आमने सामने आएगा तो इंडिया पर हमला कर देगा। आप देखेंगे इंडिया अंदर तक आ जाएगा। इंडिया को अपने 4 जहाज तबाह भी करवाने पड़े तो वो जंग छेड़ देगा। अमेरिका को उन्होंने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जब आप ये देखें कि हालिया क्या सूरत हाल पेश आई, जब बिपिन रावत ने ये बात कही कि ड्रोन लगा है हमारी एयरबेस पर, बदले लेने के लिए हम तैयार हैं। सिर्फ बदला लिया जाएगा, वक्त का तयन और जगह का तयन और अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक करेंगे। वो तो अमेरिका को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब जैसे ही आप अमेरिका के खिलाफ जाएंगे इंडिया आप पर हमला कर देगा, और हमला करके कहेगा मैंने ड्रोन का बदला लिया। आप जवाबी हमला करेंगे, उधर से अमेरिका आप पर हमला कर देगा अफगानिस्तान से। उनके ड्रोन्स आ देंगे, आपके ऊपर 2 तरफा जंग मुसल्लत होने जा रही है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि अमेरिका प्लान क्या करे। ऐसा नहीं है कि चाइना आपकी मदद को नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। चाइना से आपने कमिटमेंट ये ली हुई है और चाइना ने अपने आप को बचाने आना है। वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करेंगे, वो पाकिस्तान की पूरी ग्राउंड फोर्सेस जो सब कुछ है वो यूज़ करेंगे। तो इस पूरे खेल के अंदर हमारी मिलिट्री बेस भी वो यूज़ करेंगे। हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। ये काम लंबा है, लेकिन मामला क्या है? अमेरिका अब जानबूझकर, आपने लड़ाई करनी है, आपको वजह कोई चाहिए। यानी पहले आप कह रहे हैं मैं 600 फौजी रखूंगा, फिर आप कह रहे हैं मैं 1000 रखूंगा। उन्होंने आपके ताबूत तैयार कर दिए। अब मर्जी अमेरिका की है कि अपने 1000 फौजियों को एसी में बिठाकर जिंदा सलामत लेकर जाना है, या किसी का एक बाजू नहीं है, किसी की एक टांग नहीं है, ताबूत नहीं है, या ताबूत में लेकर जाना है। क्योंकि बहुत सारे, जो याद रखिएगा, हर किसी को आप ताबूत में नहीं भेज सकते। बहुत सारे लोग बस जाएंगे, उनकी तो बाकियात भी नहीं मिलेंगी। सो इस पूरे खेल के अंदर आपको समझना है जंग आपके सर पर आकर खड़ी हो चुकी है। तैयार रहें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।